नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के कमांडरों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अंदर बोलते हुए ये कहा कि सेनाओं को अत्याधुनिक बनने के साथ साथ आने वाले खतरों से निपटने के लिए भी तैयारी करनी होगी। जैसा कि हमने पहले दिनों में देखा है कि अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, कुछ राजनीतिक दल और बाकी और एनजीओ चलाने वाले लोग और देश विरोधी ताकतें उस योजना को बदनाम करने के लिए तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। उसको लेकर भी मोदी जी ने सेना के कमांडरों को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में ऐसी और चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं कि सेना को अपमान करने के लिए, सेना को बदनाम करने के लिए और सेना के खिलाफ कुछ इस तरह से सूचनाओं को, फर्जी न्यूज़ों को फैलाया जा सकता है। और इसलिए मीडिया हो या सोशल मीडिया, उससे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी सेना को साथ साथ करनी होगी। मोदी जी ने तीनों सेनाओं के जो संयुक्त कमांडर की मीटिंग में ये चेतावनी दी सेना को, उसमें हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। और ये पहली बार नहीं है, अब ये परंपरा शुरू हो गई है। जब से सीडीएस पोस्ट का इन्होंने गठन किया है मोदी सरकार ने, उसके बाद से सीडीएस के अध्यक्षता में ये तीनों सेनाओं के कमांडर लेवल का जो सम्मेलन होता है, इसमें बैठ करके संयुक्त रूप से विचार होता है कि आने वाले समय में देश के जो दुश्मन हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा। और इसमें मोदी जी ने अत्याधुनिक बनाने के साथ साथ जिस तरह से सेनाओं को साजो सामान चाहिए वो सरकार प्रोवाइड करा रही है, दूसरी तरफ जो सूचना तंत्र है उसको मजबूत किया जा रहा है। और हमारे देश की सेनाओं के द्वारा जिस तरह से हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं उसमें आपदा के समय में जिस तरह से मदद पहुंचाई जाती है, इसकी भी चर्चा वहां हुई है। अब इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आई कि आने वाले समय में सेना को भी टारगेट किया जा सकता है। यह इशारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से अग्निवीर योजना का मजाक बनाया गया, हालांकि इस तरह की योजना दुनिया के अधिकांश देशों में है। हमारा पड़ोसी जो मुल्क है जिसमें वो हमारे दुश्मन भी हैं, चीन, वहां ये पहले से लागू है कि वहां जो युवा हैं, पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, सबसे पहले कंपलसरी है उनको 4 साल नौकरी करना सेना में। अब हमारे देश में जिन अग्निवीरों की भर्ती की गई है उसमें तो ये योजना बनाई गई कि उसमें से 25% जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंट सेना में जगह दी जाएगी। और इसके अलावा जो बाहर आएंगे उनके लिए भी अर्धसैनिक बल और पुलिस में उनको कोटा दिया गया है, यानी अधिकांश वैकेंसियां उनको आरक्षित रखी गई हैं और उनको अलग अलग जगह में नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जिस तरह से इसका मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये जो अग्निवीर हैं ये जब बाहर आएंगे 4 साल बाद तो भीख मांगेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। यानी एक मोरल डाउन करना। देश के युवा जो अग्निवीर योजना के माध्यम से देश की सेना में सेवा करना चाहते हैं, उनका मोरल डाउन करना, उनको अपमानित करना, इस तरह का एक षड्यंत्र किया गया ताकि हमारे देश की जो सेना है वो जवान ना हो पाए। ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक टूल किट है कि चीन जो चाहता है वैसा हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल काम करना शुरू कर देते हैं। चीन को लाभ पहुंचे ऐसा बयानबाजी शुरू कर देते हैं, भारत में उसका विरोध हो जाए, चीन को खुश कर पाए, पाकिस्तान को लाभ दे पाए, उस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। और दुख की बात यह है कि जो राजनीति करते हैं उनका तो काम है कि वो राजनीति करें, लेकिन देश का हित ध्यान रखना चाहिए। वो कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, कोई भी दल हो, देश पहले है। लेकिन हमने देखा है कि देश के राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए, अपने विरोधी दलों को हराने के लिए, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी को किस तरह से हरा सकते हैं, उसके लिए देश के विरुद्ध भी षड्यंत्रकारियों में जो लगे हुए लोग हैं उनके साथ शामिल हो जाते हैं या उनकी भाषा बोलने लगते हैं। ये खतरनाक है। और इसी की चेतावनी मोदी जी ने बिना नाम लिए किसी को, ये सेनाओं को समझाया है कि अभी तक इस तरह की कार्रवाई करी जा रही थी कि कोई दंगा फैलाने का काम करता है तो पुलिस काम करती है, ऐसे लोगों को पकड़ती भी है,
लेकिन अब सेना के विरुद्ध जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उस पर सेना को काम करना होगा। सेना को आधुनिक बनाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा। और ये हम देख रहे हैं कि आज जो हमारी सेनाएं हैं उनके पास मजबूत तंत्र है। सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और सैटेलाइट की मदद से आज जो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने में जो सफल हुए थे, बेहतर टेक्नोलॉजी का तालमेल था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम दुश्मन की स्थिति का पता लगाएं और उसके घर में घुसकर भी मारने में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। वो बेहतरीन नमूना हमारी सेनाओं ने प्रस्तुत किया था और यही मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि देश का जो दुश्मन है, खासतौर पे पाकिस्तान और चीन जिनसे बॉर्डर लगते हैं, उनको हम देख रहे हैं कि आए दिन वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो ड्रोन से नशे की खेप गिरा रहे हैं, छोटे छोटे हथियार गिरा रहे हैं। कल को यही ड्रोन बड़े साइज के हो जाएंगे तो उनसे सैनिक भी अंदर आ सकते हैं, उनसे बड़े हथियार भी अंदर आ सकते हैं और इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोदी जी जहां एक तरफ ड्रोन निर्माताओं को, जो ड्रोन निर्माता कंपनी है भारत के अंदर, उनको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम कभी जरूरत पड़े तो ड्रोन से ड्रोन का मुकाबला कर पाए। आप देख रहे हैं कई सारे उत्सव के अवसर पर मोदी जी मौजूद थे, ड्रोन कंपनियों को बुलाया गया। आपको लग रहा है कि मोदी जी ड्रोन का शो कर रहे हैं। 26 जनवरी हो रही है तो वहाँ जो है 26 जनवरी पर इंडिया गेट पर उनका प्रदर्शन हो रहा है, कहीं तिरंगा बना रहे हैं, कहीं कोई आकृति बना रहे हैं। वो खेल मात्र नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए वो प्रदर्शन देखने में हमारे गणतंत्र दिवस पर था, लेकिन दुनिया को ये बताना था कि हमारे देश का युवा वो ड्रोन बनाना भी जानता है, ड्रोन चलाना भी जानता है। और देखिए हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी सीख लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत बन गया है। आज हमारे देश को किसी दूसरे देश से ड्रोन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मोदी ने बताया, ये हमारे देश के जो दुश्मन हैं उनके लिए एक चेतावनी है। हमारी सेनाओं को और अधिक मजबूत कैसे करें और अधिक आधुनिक कैसे करें, इसकी तैयारी है। दूसरी तरफ ये देश के राजनीतिक दलों को भी चेतावनी है कि वो समझें और सेना विरोधी बयान देने से बाज आएं, वरना अभी तक आपके खिलाफ कार्रवाई कहीं सिविल सूट होता था कोर्ट कचहरी में, अब ये चक्कर नहीं होगा। अब सेनाएं अपने हिसाब से, उनको जब मोदी जी ने कह दिया है तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगी। और जब सेना कार्रवाई करती है ना देश विरोधी गतिविधि वालों के खिलाफ, तो वो किसी को नहीं बख्शती। और अब भारत में उसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि ये जो राजनीतिक दल के नेता है, ये कहीं ना कहीं कानूनी की पेचीदगियों और अपनी पार्टी का सिंबल होने की वजह से कि साहब हम तो राजनीतिक दल के नेता हैं, तो आप कुछ भी बोलिए, आप मोदी को गाली दीजिए, वो आप बीजेपी को गाली दीजिए, आप कुछ भी अपने प्रतिद्वंदियों को बोलिए, लेकिन सेना के बारे में यदि आप एक भी शब्द इधर उधर करेंगे और सेना के विरुद्ध आप कोई देश के दुश्मनों के बहकावे में आकर या उनकी टूल किट पर काम करने की कोशिश करेंगे, वो सेना सहन नहीं करेगी। ये इस सम्मेलन का एक, मैं बता दूं, संदेश है। समझने वालों को समझ लेना चाहिए। वहां जिस तरह का संदेश दिया गया, वहां आपको बता दूं खास तौर पे यही ध्यान दिया गया कि साइबर सुरक्षा कैसे करनी है, हमारी सेना का डिजिटलीकरण कैसे करना है और ये सोशल मीडिया से कैसे निपटना है। तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम हमारी सेना अब करने में लगी हुई है। और इस सम्मेलन से उन लोगों के लिए एक संदेश मोदी जी ने दिया है जो लोग ये सोचते हैं कि देश की सेना के बारे में युवाओं को भड़का करके वो देश की सेना को कमजोर ले जाएंगे। आपको याद होगा मैं जो कह रहा था कि किन लोगों का तो राजनीति करने का काम है, वो समझ में आता है। लेकिन आपको याद होगा राकेश टिकैत का भी बयान आया था, जो कि किसान नेता है। मतलब आपको किसानों के फसल की चिंता करनी है, उनके लिए आप बात करिए, लेकिन वो भी अग्निवीर को कह रहे थे कि अग्निवीर योजना खराब है साहब, वापस लो। सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल थे, वो कह रहे थे अग्निवीर योजना, मतलब सबने तय कर लिया एक सुर में, जबकि ये देश के हित की है। वो देश के सेना के रिटायर और वर्तमान वो ऑफिसर कह चुके कि ये देश के लिए बड़ा जरूरी है कि हमारी देश की सेना की जो औसत आयु है वो घटे, यानी जवान सेना हो।
आज औसत आयु 35 है, वो घट करके अगर 25 हो जाएगी तो हमारी देश की सेना में अधिकांश जवानों को जगह मिलेगी, नए जोश के साथ काम करेंगे। और जब चीन में ऐसा हो रहा है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि मुकाबला चीन और पाकिस्तान दोनों से है। तो ऐसे में ये योजना लाई गई और जिस तरह से इसका विरोध हो रहा था तो पहले ही शक तो था कि इसके पीछे चीन या पाकिस्तान है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत की सेनाएं मजबूत हो। मोदी जी ने जिस तरह से अब सरकार के तरफ से ये एक चेतावनी से सेनाओं को दी है और एक तरह से सजग उनको किया है, इससे साफ संदेश मध्य प्रदेश की धरती से मोदी जी ने दे दिया है कि आने वाले समय में सेना ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी और वो भी खुलकर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।